और अब बढ़ते हैं जी स्वीडन की तरफ, जहाँ पर स्वीडन की तरफ से ये स्वीडन की हुकूमत का प्लान सामने आया है कि वो परमानेंट रेजिडेंस परमिट जो है उन्हें ख़त्म करने लगी है। ज़ुबैर हुसैन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी ज़ुबैर, बताइएगा कि ये परमानेंट रेजिडेंस परमिट जो है ये क्यों ख़त्म करना चाह रही है स्वीडन की हुकूमत? जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक स्वीडन में परमानेंट रेजिडेंसी कैंसल करने का जो कवानीन या कानून लागू होने जा रहा है, वो दरअसल अब एक तजवीज़ की शक्ल में पार्लियामेंट में पेश किया गया है और ये तजवीज़ बाकायदा एक तहकीक की बुनियाद पर बनाई गई है। स्वीडन की जो दाएं बाजू की हुकूमत है, उनका शुरू दिन से ये मौक़िफ़ था कि जो इल्लीगल एमिग्रेंट्स हैं या ऐसे रिफ्यूजीज़ हैं कि जिनको हिफाजती हवाले से कोई मसाइल नहीं है और वो अपने मुल्क वापस जा सकते हैं, तो उनको स्वीडन के अंदर इंटीग्रेट होने के बजाय अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस वक्त ये ऐसी तजवीज़ दी है कि जब सीरिया के अंदर हालात कदरे बेहतर हो गए हैं और सीरिया के अंदर मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक ने लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया है, दूसरी जानिब ये भी देखने में आया है कि स्वीडन में साल 2015 के रिफ्यूजी क्राइसिस में अफगानिस्तान से बहुत से ऐसे बच्चे आए थे कि जिन्होंने जो है वो यहाँ पर ना सिर्फ जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस हासिल किया, बल्कि उनको परमानेंट रेजिडेंस मिला कॉलेज के बिहाफ पे, यानी कि वो बच्चे जो है वो कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे और उसकी बिना पर उनको परमानेंट दिया गया। मौजूदा गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये जो परमानेंट रेजिडेंस है हम इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि हमें ये महसूस होता है कि लोगों को शायद परमानेंट रेजिडेंस की अब ज़रूरत नहीं है और ये लोग जो है वो इनका 5 साल का दौरानिया पूरा होने के बावजूद भी इन्होंने अब तक स्वीडन की शहरियत को अवेल नहीं किया और स्वीडन में प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट नहीं हुए। यही वजह है कि स्वीडन में जो 1,80,000 के करीब ऐसे परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जो कि रिफ्यूजी स्टेटस पर जारी हुए थे, वो अब खतरे में आ गए हैं। अब देखा यह जाएगा कि आया उन परमानेंट रेजिडेंट्स को टेम्पररी रेजिडेंस परमिट में तब्दील किया जाएगा या फिर चंद ऐसे लोग होंगे कि जिनको जो है वो परमानेंट रेजिडेंस तब्दील करके शहरियत भी दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कानून ये है कि उस मज़कूरा शख्स को जो है वो शहरियत के हवाले से दरख्वास्त देनी पड़ेगी। और ये तमाम तर हालात और वाक़यात कुछ यूँ पेश आए हैं कि स्वीडन जो है उन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त की है और वो चाहते ये हैं कि इलीगल एमिग्रेंट्स जो है उनका जो यहाँ पर फ्लो था स्वीडन के अंदर आने का उसको कम किया जाए और जो लोग यहाँ पर रिफ्यूजी स्टेटस लेके रह रहे हैं लेकिन अब उनको ज़रूरत नहीं है बतौर रिफ्यूजी इस मुल्क में रहने के लिए, उनको अपने मुल्क में वापस जाना चाहिए। जी।